जैसे कि क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है। क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन के, जो क्वेश्चन जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में भी आ सकते हैं, पेपर में भी आ सकते हैं। सबसे पहले जब हम इस प्रकार का क्वेश्चन देखें जिसके क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की संख्या की मान हो, तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना पूरे का। कितना इसका एलसीएम लगेगा, 2 5 है 10। अब हमें 10 एलसीएम है तो मुझे कॉमन सारा कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम कितना है 10, 5 टू 10 6x प्लस 5 टू 10, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करने का 10x प्लस 10 फोर 40, और इसमें कितना 2 5 है मतलब 5x प्लस 1 इंटू 10 मतलब 50 हो गया। अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है। पहले फर्स्ट ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, 6x प्लस 10 देन इक्वल टू कितना 10x प्लस 40, 10x प्लस 40। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं छोटी वाली संख्या को क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, जिसकी मुझे वेरिएबल लगा है, ठीक है। 6x 6x घटाया तो मैंने यहाँ 10 और यहाँ पर कितना ना 4x प्लस 40। अब मुझे इसे सिंगल करना तो मुझे 40 दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस 40 देन इक्वल टू 4x प्लस 40 माइनस 40, ये माइनस 30 देन इक्वल टू 4x एक्स। देन अगर मैं x को सिंगल बनाना चाहूँ तो इसको किसी डिवाइड करना है 4 से, इसका मतलब ये कितना आएगा 4 से। हमने यहाँ पर शायद थोड़ा सा कुछ गलती मुझे यहाँ लग रहा है कुछ, यहाँ पर अगर हम 1 इंटू 10 करेंगे तो कितना बनेगा 10 10 टू 20, उसका ध्यान जरूर रखना, ठीक है। कितना थोड़ा सा उसका क्या करना 6x प्लस इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंटू 10 में 2 10 20 देन इक्वल टू 10x प्लस 40 देन इक्वल टू 5x प्लस 10 50, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को लें तो 6x प्लस 20 देन इक्वल टू 10x प्लस 40, 10x प्लस 40। इसमें से अगर मैं क्या करूँ 10x को घटा दूँ, 6x माइनस 6x दोनों तरफ से करना पड़ेगा, 10x माइनस 6x प्लस 40 कितना बना 20, कितना बना 4x प्लस 40। अब मुझे सिंगल रखना है तो इसका मतलब मुझे दोनों से क्या करना पड़ेगा 40 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना 4x बचा, और यहाँ पर कितना बना माइनस का 20 देन इक्वल टू 4x। अगर मुझे x बनाया तो मैं दोनों तरफ कैसे 4 से डिवाइड करूँगा, कितना 4 से डिवाइड करूँगा 4, कितना होगा -5 देन इक्वल टू। फर्स्ट हमारा ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में इन दोनों को सॉल्व करूँगा, 10x प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 50। अब मुझे छोटी वाले टर्म को घटाना है तो मैं क्या करूँ 10x माइनस 5x दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 5x माइनस 5x प्लस 50, ठीक है। ये क्या होता है 5x प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 50। अब मुझे इसे 40 घटाना है क्योंकि मुझे इसके साथ सिंगल रखना है, तो 5x प्लस 40 माइनस 40 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 40 क्या हो गया ये 5x, और इधर क्या बना हमारे पास 10, और यहाँ पर x अगर मैं 5 से दोनों तरफ में जैसे सिंगल वेरिएबल रखना तो कितना बनेगा 2। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 से x ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको क्या करना है पहले एलसीएम लेना सारे का, तो मैंने यहाँ पर गलती क्या करी थी 5 टू 10, अब 1 में कितने की मल्टीप्लाई जाएगी 10 हो जाए तो 110 जाए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर के पर्पज से। जैसे क्वेश्चन है ए रेशियो बी, आपके पास कैसा ए रेशियो बी दे रखा 5:3, और हमसे पूछ रखा 5a प्लस 8b। स्कूल में सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, बट मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कैसे कर 5 इंटू ए की जगह क्या रखूँ 5 प्लस 8 इंटू बी की जगह क्या रखा 3 इक्वल टू 6 इंटू क्या 5 माइनस 7 इंटू बी कितना है 3, 5 5 25 प्लस 24 और 6 5 30 माइनस 21 49/9, ठीक है। तो कितना रेशियो है कि 49:9। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ए रेशियो भी की वैल्यू है उसे किसमें पुट करना है। फिर कुछ कैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। वर्क डन बाय x माइनस 3 मैन इन 2x प्लस 1 डे, ठीक है। क्या लिखा है, क्या लिख रहा है वर्क डन बाय x माइनस 3 मैन इन 2x प्लस 1 डे एंड वर्क डन बाय 2x प्लस 1 मैन इन x प्लस
4 days आर इन द रेशियो 3:10। इसका मतलब हम क्या करते हैं, जितने भी जो मैन है वो सब क्या करते हैं, कितना कार्य करते हैं, लेट द क्वांटिटी ऑफ वर्क एट द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय एक्स माइनस 3 मैन। एक्स प्लस 1 थे, इसका मतलब ये कितना है, एक्स माइनस 3 इंटू 2x+1। अब दूसरी कंडीशन है आपके पास, जब 2x+1 मैंने कितना करते हैं, कितनी देर में x+4, और इन्होंने बोला है कि आर इन द रेशियो 3:10। इसका मतलब ये क्या है, 2x+1 अपॉन इतने आदमी जो 2x+1 वर्कर्स हो कितना इतने दिन में काम करते हैं, और रेशियो किस रेशियो में काम करते हैं, 3:10। पहले क्या कर दो इनका, क्या इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10x माइनस 10 3 30 इक्वल टू 3x प्लस 3 4 12, 7x और 42, x इक्वल टू 7 6 42, x कितना है, 6 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस k आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो पहले मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताया था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताया था b² माइनस 4ac, और 3 कंडीशन आपके पास बताई थी। क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर पहला e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। और दूसरा है जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, जब तो क्या टू रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरा है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और क्या है लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा जब 0 से कोई वैल्यू छोटी है, मैंने क्या कहा था, इमेजिनरी रूट्स ये है। लेकिन इसने यहाँ पर बोला टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और अनइक्वल, रियल और डिस्टिंक्ट सेम चीज़ है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि x² माइनस 6x प्लस के ग्रेटर, ऐसा बोला, एक कंडीशन दी। अच्छा सॉल्व करो, b² माइनस 4ac में रखूँगा मैं, क्योंकि ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट की, b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है k, ठीक है। यहाँ a क्या होता है, x² वेरिएबल का कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल सकते हो, और x वेरिएबल का कोफिशिएंट माइनस 6 और c क्या है k इक्वल टू 0, 36 माइनस 4k टू 0, ऐसा आ गया। अब हमने लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा गया, मुझे सिंगल डिजिट रखना है, क्या रखना, ये ऐसा है, इसे याद रखना, ये ऐसा है, ग्रेटर देन 0। अगर मैं करूँ तो 36 अगर मैं दोनों तरफ से माइनस करूँ तो 4k ग्रेटर देन माइनस 36, यहाँ से माइनस 4k माइनस 36। अब जब मैं कभी भी इसको 4 से डिवाइड करूँ और दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, k ग्रेटर देन नो। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर। इसी तरीके से आपको जो तीनों वैल्यू याद रखनी है, 3 केस से कोई सा भी के हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और जैसे कि हमारे पास सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन दिया है, इफ द इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस इक्वल टू 0 है रियल एंड डिफरेंट रूट, इसमें भी बोला रियल एंड डिफरेंट रूट्स, बस थोड़ा लैंग्वेज को क्या रखा, डिफरेंट रखा। बाकी कंडीशन कौन सी, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमें पता है ये इक्वेशन है 4ac। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस p इक्वल टू 0, ए क्या है 2, b क्या है माइनस 6 और c क्या है p, इसमें पुट करो, b² मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी कितना है p, 36 माइनस 8 पे 0, ऐसा। ये अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या करूँ, मतलब इसे अगर सॉल्व करूँ तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 36 माइनस करना पड़ेगा, 36 माइनस 36, ये क्या बना माइनस 8 भी माइनस 36। अब अगर मैं इसे दोनों तरफ किससे 4 से 2 तो कितना बनेगा, माइनस का 4 टू जा 8, क्या करो माइनस का 4 टू जा 8,
और ये क्या बन जाएगा, और दोनों तरफ माइनस से सॉल्व करोगे तो साइन मैंने क्या कहा था चेंज हो जाता है, इधर की तरफ हो जाएगा, जो साइन इधर था अभी तक उधर क्या हो जाएगा उधर। तो इसका मतलब 4 9, और तो दोनों के साइन चेंज हो गए पी, और मुझे सिंगल पी करना है तो मुझे पी से दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 9/2। तो आपका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन मैच कर देना आप, ठीक है, ऑप्शन जो भी आएगा आप मैच कर देना, आंसर जरूर बनाना, ठीक है। A two-digit number is such that the product of its digit is 12। क्या बोला है, a two-digit number is such that the product of its digit is 12। मैंने क्वेश्चन कराया भी था और उसमें भी डाला था, अच्छी सी वीडियो बनाई थी, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए a two-digit number is such that the product of its digit is 12, हमें क्या मानना है, एक टू डिजिट नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना 12, व्हेन 36 एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। मान लिया कि दैट्स द यूनिट that the unit digit of the two digit number बी एक्स, ठीक है, क्या है एक्स। अब इसने बोला कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट, उन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट, मान लो कि टेंस पे जो डिजिट है टेंस वाई होगा, तो मान लो कि वो नंबर, मैंने हमेशा पहले भी बताया था कि हम क्या मानते हैं, ऐसा 10x प्लस वाई या 10y प्लस इसे होते कि वंस, और ये क्या है टेंस जगह ऐसे मानते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है 12, कितना है x इंटू वाई कितना है 12 है। अच्छा फिर बोलता है व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर द डिजिट इंटरचेंज, अगर मैं इस नंबर पे 36 ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ 36 ऐड कर दूँ, जो इस नंबर से मैं, जो नंबर है, नंबर क्या है हमारे पास 10y प्लस एक्स, अगर मैं इसमें y की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, इसके लिए y की, तो y की वैल्यू क्या आएगी 12/x, तो मैं क्या रख सकता हूँ y की वैल्यू कर रहा हूँ इंटू 12/x प्लस एक्स, ये कितना बना 120/x प्लस एक्स। इसने बोला कि अगर व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर मैं इस नंबर पे क्या कर दूँ 36 ऐड कर दूँ, कितना 36 ऐड कर दूँ, अगर मैंने इस नंबर पे 36 ऐड कर दिया तो जो डिजिट है वो क्या अपने आप को इंटरचेंज कर देगी, 10y प्लस एक्स था पहले, अब क्या होने गया 10x प्लस वाई, जो पहले क्या था 10y प्लस एक्स था, अब उसने 10x प्लस वाई, मतलब जो यूनिट वाले डिजिट, यूनिट वाले टेंस पे, टेंस वाले यूनिट पे 10x प्लस वाई। अब मैं फिर से y की वैल्यू क्या है यहाँ पुट कर दूँगा 120/x प्लस एक्स प्लस 36 इक्वल टू 10x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 12/x, ठीक है। अब मैं क्या पुट करूँ इसमें अब इसे क्या करूँ सॉल्व करूँ, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 120 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36x/x इक्वल टू 10x² प्लस 12/x, एक्स से एक्स कैंसिल, अब इसे इधर की तरफ ले जाओ 9x², इसे सब्ट्रैक्ट करो 9x², इसे इधर ले जाओ माइनस का 36x, और इसे इधर माइनस करो माइनस का 108। अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ऐसे क्या फैक्टर आए कि कितना है 36x है 9x², और ये माइनस का 36x और माइनस का 100, ठीक है 9x²। अब मैं ऐसे क्या करूँ कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके माइनस का 36 है 100 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 12 4 जाए 2 फैक्टर होंगे मेरे पास 12 4 या फिर आप पहले ऐसा कर सकते हो कि क्या कर सकते हो, अगर पूरे में भाग जा रहा है तो पहले 9 का भाग दे दो, 9x², 9 4 जाए एक्स और माइनस 9 हो जाए 9 2 आता तो वही है, लेकिन आपको क्या कर रहे हो अभी डिवाइड कर रहे हो पूरे क्वेश्चन को। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्वाड्रेटिक में ऐसे क्या करूँ कि मल्टीप्लाई करके 12 आए प्लस माइनस करके 4 आए, तो क्या कर सकता हूँ 6 2 जा कर सकता हूँ माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 6 प्लस 2 ग्रेट रखो एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक आया एक्स माइनस 6 और दूसरा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू एक आई 6 और एक की वैल्यू है -2, तो माइनस वाला हम काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू 6 डिजिट जो पॉजिटिव आता है उसे हम काउंट करते हैं, एक्स अगर 6 आ गया, ठीक है,
यूनिट डिजिट। तो 10 से डिजिट वाला कितना आएगा? 10 से डिजिट वाला क्या था हमारा? वाई। वाई इक्वल टू क्या है? 12/x, मतलब 12/6, 6 2 12। हमारे पास कितना आ गया? 2, 10 तो जो नंबर था हमारे पास यूनिट डिजिट वाला 6 है, 10 डिजिट वाला 2 आया वाई, तो इसका मतलब वो नंबर क्या था? 26 था। वो नंबर क्या था? 26। ठीक है, हमारे पास आगे क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है? अ 2 डिजिट नंबर contain the smaller of 2 digit in the unit place. The product of digit is 24 and the difference between the digit is 5. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बिटवीन द डिजिट 5 फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है। अ 2 डिजिट नंबर कंटेन द स्मॉलर ऑफ 2 डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो स्मॉलर वाला यूनिट प्लेस पे है, और द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 24। मान लिया कि क्या है? लेट द डिजिट क्या है? जो यूनिट प्लेस पे, इन द यूनिट प्लेस वो क्या है? एक्स। ठीक है, और हमें पता है कि यूनिट डिजिट वाली कौन सी डिजिट है? स्मॉलर। कौन सी? स्मॉलर। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 24 एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 5। डिफरेंस, अब इन दोनों दो डिजिट के डिफरेंस कब, मैंने क्या कहा था? 5 होता है। इसका मतलब जब पहले डिजिट 5 हो गया, छोटी वाली डिजिट x होगी, इसमें से इसे अगर मैं सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 5 बचेगा। इसका मतलब ये सही है कि इनका डिफरेंस कितना रहा? 5 रिमेनिंग है। इसका मतलब उनका डिफरेंस कितना है? एक डिजिट क्या होगी? x+5 और दूसरी क्या? x। लेकिन पहले क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज 24। x इंटू x+5 कितना है? 24। अब इसे मैं करूँ x² + 5x - 24 = 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कितना बनेगा? x² प्लस का 8x माइनस का 3x - 24 = 0। x कॉमन हो तो x+8 -3 कॉमन हो तो x+8 = 0। एक आया x+8 और दूसरा है x - 3 = 0। एक आया x = 3, दूसरा है x = -8। x = -8, तो x = 3 को हम क्या मानेंगे? जो पॉजिटिव में नंबर आएगा उसको क्या मानेंगे? वही क्या है? राइट नंबर है। ठीक है, ठीक है, x = 3। अच्छा, दूसरा नंबर अगर मुझे निकालना पड़े तो कितना है? x+5 है, क्योंकि दोनों दो नंबर थे, जिन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना आ रहा था? दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। तो पहला नंबर तो यूनिट डिजिट वाला स्मॉलर था x, और दूसरा क्या था? x+5। मतलब दूसरा नंबर क्या है? x = 3 + 5 मतलब 8। तो दूसरा नंबर तो डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट उसकी क्या है? यूनिट डिजिट पे है 3 और 10 डिजिट पे 8। इसका मतलब उन नंबर क्या? 8 थे। ये बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है द सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशन 2x+4 लेस देन इक्वल टू 14। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ, जहाँ पर क्या x बिलोंग टू होल नंबर, और आपका ऑप्शन है इस प्रकार से। सो जो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, लीनियर इक्वेशन है जो वेरिएबल क्या है? सिंगल पावर, इसलिए 2x अगर मैं दोनों तरफ से 4 सेपरेट कर दूँ, इसका मतलब मेरे पास क्या बचा? सिंगल डिजिट 10। अगर मुझे x करना है तो मेरे को कितना? दोनों तरफ 2 से क्या करना पड़ेगा? हाँ, इक्वल टू बी, इसका ध्यान रखना है, इक्वल टू बी। तो ये कितना बनेगा? 5। इसका मतलब 5 इंक्लूड करके वो होल नंबर जो 5 से छोटे हैं और जिसमें 5 भी इंक्लूड है, 5 4 3 2 1 0। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप मिला सकते 5 4 3 2 1 0। ये एक्सपोनेंट होल नंबर, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर नेचुरल नंबर होता तो हम 0 इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, वो सा वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें? दिख रहा है थोड़ा सा ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, x बिलोंग टू इंटीजर्स। क्या दे रखा है? x अगर इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन देखिए 1 > 3x + 5 <= 11 इस एक इक्वेशन है हमारे पास। अब मुझे अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे दो इक्वेशन बना दो इसके, 1 <= 3x + 5। पहले इसको सॉल्व करो। मैंने हमेशा क्या किया है, जो वेरिएबल को मुझे सिंगल रखना है, सिंगल, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे दोनों तरफ से ये हटाना पड़ेगा, राइट। यहाँ -4 बचा, यहाँ पर क्या बना? 3x। अब मुझे ये सिंगल करना है, तो इसका मतलब ये दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। -4/3 <= x। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो। 3x + 5
3x + 5 < 11। अगर मुझे ये सिंगल करना है तो इसका मतलब ये हटाना पड़ेगा, तो मुझे दोनों तरफ से क्या पड़ेगा, दोनों तरफ से ये हटाना पड़ेगा। अब ये बना 3x कितना 6। अब मुझे हाँ ये सिंगल रखना तो मुझे दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब ये 2। अभी क्या बन गया, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -4y/3। एक्स क्या है -4/3 ग्रेटर, क्या है किस इक्वेशन में मैच कर रहा है, आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, इसको मैच कर रहा है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इफ x बिलोंग टू होल नंबर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ x बिलोंग टू होल नंबर देन द सॉल्यूशन। आपको 5 - पेपर में 100% आएगा, बोर्ड में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक MCQ क्वेश्चन में आएगा। अच्छा, मुझे वेरिएबल दोनों तरफ दिख रहे हैं और मुझे क्या निकालना है कि x की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर मैं एक तरफ सिंगल हैंडेड दोनों तरफ इसको रखूँ तो इसको हटाना चाहूँ दोनों तरफ, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3x दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। 5 - 4x प्लस का 3x, और इधर भी 2 - 3x प्लस 3x। यहाँ कितना बना 5 - 4x प्लस 3x कितना, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने प्लस का 3x ऐड करा ना हर जगह, यहाँ पर इधर भी, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा 2। अब मुझे ये 5 हटाना है क्योंकि मुझे सिंगल हैंडेड निकालना है, तो 5 - 5 - x, और इधर तरफ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब मुझे दोनों माइनस को अगर प्लस करना है तो साइन क्या हो जाता है, हमेशा चेंज हो जाता है x, और ये बन गया 3। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x क्या आ गया, x हमारे पास क्या आया, x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 भी इंक्लूडेड है उसमें, 2 1 0 क्या है, 3 2 1 0। इसका मतलब वो रियल नंबर जो ये होल नंबर जो क्या है 0 1 2 3, 0 1 2 3, जो 3 भी हो इंक्लूडेड है जिसमें, और वो क्या हो वो होल नंबर है, और 3 भी इंक्लूडेड है उसमें, 3 से नीचे कितने होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3। तो आपके पास राइट आंसर मुझे दिख रहा है ये। आप जरूर चेक करें अपना आंसर। ठीक है, मैंने आंसर नहीं मैच करें तो आप जरूर चेक करें कि आपके आंसर सारे। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, मेरे पास गिवन है माइनस, जैसे हमारे पास है -x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी पहले x/2 माइनस, इसी मिक्स फ्रैक्शन को इसमें फ्रैक्शन बना दो, 3 हो जाए 3 4/3 देन इक्वल टू 1/6। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे कितना एलसीएम आएगा, पूरा एलसीएम निकालो, कितना आएगा 6 आएगा। तो मुझे सारे क्या करना है, जो न्यूमरेटर उनको बराबर करना है। 3 में कितना करूँ कि कॉमन डिनोमिनेटर वाला 6 बन जाए, 3 2 जा मतलब -2x, 2 से 6 में 2 3 जा, और 3 से 2 2 जा मतलब 8, और 6 से सिर्फ 1। इसका मतलब दो इक्वेशन। ठीक है, अब पहली इक्वेशन जब मैं सॉल्व करूँगा -2x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3x - 8, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2x - 3x, दोनों तरफ से क्या कर दूँ, माइनस का 3, इसको हटा देता हूँ, एक वेरिएबल है 3x - 3x - 8, ये माइनस का 5x बना, इधर बना मेरे पास बना माइनस का 8। अगर मैं दोनों के साइन चेंज कर दूँ तो ये जो इधर की तरफ मुड़ा हुआ है साइन, वो हमेशा इधर की तरफ मुड़ जाएगा। इसका मतलब 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये बने। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन गया 5 से 1 और 8/5, ये फर्स्ट बन गया। और जब मैं दूसरा निकाल रहा हूँ, दूसरी क्वेश्चन मेरे पास किससे आएगी, 3x - 8 लेस देन इक्वल टू 1। अब पहले मुझे ये सिंगल हैंड वेरिएबल सिंगल रखना है तो मुझे 8 हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 8 हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ 8 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से ये 3x 9। अब x को सिंगल वेरिएबल रखूँगा तो इसे 3 हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड, तो 3 से, और ये 3 क्या होगा 3 3 9। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x की वैल्यू लेस देन कितनी है मेरे पास वैल्यू, ये आप ऐसे लिख सकते हो 8/5 x लेस देन इक्वल टू 3, और इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे भी अगर आपको रिप्रेजेंट करना ही है तो क्या करना, पहले सारी माइनस यहाँ 0 पॉइंट से करना। ठीक है, 0 0 1 2 3
4 5, इसमें क्या लगा -1 -2 -3 -4 -5। अब कितना 8 अपन 5 1 जा 5, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ है 3 से नीचे। इसका मतलब ये कहाँ पर 1 से ऊपर और 3 से नीचे। इसका मतलब ये कहाँ 1 और 2 के जस्ट बीच में कहाँ पर बनेगा, इधर साइड ही बनेगा 1 और 2 के जस्ट बीच में, 1 और 2 के जस्ट बीच में मैच कर देना। ये पॉइंट आएगा आपका 8/5। बस रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन हो गया, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा तो टाइम का विलम्ब है, मुझे भी थोड़ा सा ट्यूशन भी पढ़ाना है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही नेमिंग कर देता हूँ जिन्हें आपको पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर, एक तो आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो 1 है उसका एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है। 10 11 जो इम्पोर्टेंट है पेपर के बस पे, 10 11 और 13 14, 10 11 13 14 इनको अच्छे से पढ़ के रहना है। 10 11 13 14 बाकी पढ़ना सब कुछ है, पर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका नया टाइप आएगा आपके पास, ठीक है। और बाकी आपको क्वेश्चन मतलब रिवाइज पूरा करना है, ठीक है। आपने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, इस पर्पज़ से। अच्छा, बाकी बैंकिंग वाले चैप्टर में तो ईजी है। बैंकिंग वाला चैप्टर क्या है, बैंकिंग वाले चैप्टर में क्या करना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है एक तो, और फॉर्मूला याद रखोगे साथ में 2-4 क्वेश्चन कर लेना बैंकिंग वाले चैप्टर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो एग्जाम्पल 5 6 7 8 बैंकिंग वाले चैप्टर में, एग्जाम्पल 5 6 7 और 8, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। और इसके इजी एमसीक्यू भी देख लेना, ठीक है। हर चैप्टर से मैंने एमसीक्यू जरूर दिए, ठीक है। और शेयर एंड डिवाइडेड भी देख लेना, एनुअल इनकम वाले, रेट ऑफ रिटर्न, सारे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेना 7 8 9, एग्जाम्पल 7 8 9 देख लेना जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो देखना तो सब कुछ है आपको, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत हिंट मैंने दे दी कैसे कैसे पेपर आएगा, इस क्वेश्चन को भी देख लेना एक बार, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको।